वर्षियों का श्राप, शक्तियों का विस्मरण, देवताओं से असीम वरदान प्राप्त करने के बाद भी बालक हनुमान अपन इस स्वभाव से बालक ही बने रहे थे। वे अत्यंत नटखट, चंचल और शरारती थे। अपनी अपार शक्तियों से अनभिज्ञ होकर वे वनों में विचरण करते रहते थे और खेल खेल में ऐसे कार्य कर बैठते थे जिनसे महर्षियों की साधन अभंग हो जाती थी। कभी वे ऋषियों के यज्ञों में प्रयुक्त समिधा को उठा ले जाते थे तो कभी अग्नि को ऐड के पास कूदते फांदते दिखाई देते थे। कई बार वे तप में लीन ऋषियों को चौंका देते थे जिससे वर्षों की साधना एक क्षण में टूट जाती थी। ऋषि समझते थे कि यह सब अनजाने में हो रहा है, परंतु उनकी तपस्या बार बार भंग होने लगी थी। अंततः ऋषियों का धैर्य टूट गया था। उन्होंने इस दिव्य बालक को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा कि अपार शक्ति के साथ संयम भी आवश्यक होता है। तब उन्होंने एक श्राप दिया, लेकिन वह राप दंड नहीं बल्कि एक संरक्षण था। ऋषियों ने कहा था कि हनुमान जी अपनी ही शक्तियों को भूल जाएंगे। वे तब तक यह स्मरण नहीं कर पाएंगे कि वे कितने सामर्थ्यवान हैं जब तक कोई महान आत्मा उन्हें स्वयं उनकी शक्तियों का बोध न करा दे। यह भी कहा गया था कि यह स्मरण उसी समय होगा जब संसार को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। श्राप के प्रभाव से बालक हनुमान सामान्य वानर बालक की तरह ही रहने लगे थे। उनकी असाधारण शक्तियां भीतर ही भीतर सुप्त हो गई थी। वे उड़ सकते थे, पर्वत उठा सकते थे, समुद्र लांघ सकते थे, पर वे स्वयं इससे अनजान हो गए थे। समय बीतता गया और यह रहस्य भी समय के गर्भ में छिप गया था। लेकिन नियति मौन नहीं रहती। एक दिन ऐसा आने वाला था जब कोई उन्हें पुकारेगा, कोई उन्हें याद दिलाएगा कि वे कौन हैं। वही क्षण उनकी शक्तियों के जागरण का क्षण होगा और वह पुकार राम कथा की दिशा बदल देगी।